का स्वागत है नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काफ़ी पूछे जाने वाला प्रश्न है और सामान्य जानकारी के लिए भी आवश्यक है और कई बार सिलेबस में भी ये रहता है। तो विटामिन ए एक वसा में घुलनशील कार्बनिक रसायन होता है और ये हमें भोजन से प्राप्त होता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये भोजन से प्राप्त होने वाले तत्व होते हैं और इसकी आवश्यकता मनुष्य की दृष्टि में सबसे अधिक है। जो हमारी नज़र है, नज़र के लिए सबसे ज़रूरी होता है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधकता यानी कि इम्यूनिटी और सामान्य के विकास के लिए भी बहुत आवश्यक होता है ये। और दोनों जो हमारे भोजन होते हैं, शाकाहारी हो या मांसाहारी, दोनों से इसको प्राप्त किया जा सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो दरअसल जो विटामिन ए है ये ग्रुप है एक, जिसमें अनेक प्रकार के रसायन आते हैं। लेकिन ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में अगर यह पूछा जाता है तो इसका उत्तर होगा रेटिनॉल, क्योंकि रेटिनॉल सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला रसायन है जो विटामिन ए के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अनेक रसायन होते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड्स होते हैं, बीटा कैरोटीनॉइड्स होते हैं, तो वो भी इसी ग्रुप में आते हैं। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सीधा उत्तर है रेटिनॉल। अब हम इनके स्रोत के बारे में बात करेंगे और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सिलेबस में और सामान्य लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। सबसे अच्छा स्रोत जो है इसका, ये मांसाहार है, यानी जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए। उनके अंदर तो सामान्यतः इनकी कमी होती भी नहीं है। लीवर जो है ये सबसे ज़्यादा विटामिन ए का स्रोत है, क्योंकि लीवर में विटामिन ए स्टोर होता है। अगर मनुष्य या अन्य कोई भी ज़्यादा विटामिन ए ले लेते हैं शरीर में किसी कारण से, तो वो स्टोर हो जाता है लीवर में। और यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है कि एक बार अगर हमारे लीवर में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ए आ जाए और कई महीनों तक भी, महीनों बोल रहा हूँ मैं, कई महीनों तक भी अगर हमें विटामिन ए न मिले, तब भी हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी नहीं होती है, क्योंकि वो लीवर में स्टोर होता है। तो इसलिए जाहिर सी बात है, अगर हम जंतुओं के यकृत या लीवर या कलेजी जो भी बोलो उसको खाते हैं तो उसमें काफ़ी सारा विटामिन ए प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक कॉड मछली होती है, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है इसके लीवर में, और 30,000 माइक्रोग्राम प्रति 100 ग्राम तक होता है। जबकि हमारी आवश्यकता 900,000 माइक्रोग्राम के लगभग होती है एक दिन में, और इसमें 30,000 माइक्रोग्राम है। तो जाहिर सी बात है ये सबसे अच्छा स्रोत होगा। ऐसे ही चिकन का जो लीवर होता है, मुर्गे का लीवर, इसमें भी लगभग 4300 माइक्रोग्राम प्रति 100 ग्राम होगा। या अंडे में भी 140 माइक्रोग्राम प्रति 100 ग्राम विटामिन ए होता है। तो ये प्रमुख स्रोत हैं जो मांसाहार से प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि केवल मांसाहारियों को ही विटामिन ए की प्राप्ति होती है, शाकाहार भी पर्याप्त मात्रा में हमें विटामिन ए देता है। जैसे शकरकंद है, तो 100 ग्राम शकरकंद में 957 माइक्रोग्राम होगा। गाजर में 100 ग्राम गाजर में 843 माइक्रोग्राम, कद्दू में 767, पालक में 341 और हरी पत्तेदार सब्जियों में लगभग 250 माइक्रोग्राम प्रति 100 ग्राम के हिसाब से हमें ये मिल जाता है। तो अगर हम गाजर आदि ये सारी चीज़ें भी खा रहे हैं, पालक खा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो हमें विटामिन ए की कमी हो ही नहीं सकती है। तो शाकाहारी भोजन भी पर्याप्त मात्रा में हमें विटामिन ए देता है। कितना विटामिन चाहिए, यानी इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो ये आयु और लिंग के आधार पर थोड़ा बहुत अंतर इसमें होता है। जैसे इसमें दिख ही रहा है कि 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए 300 से 500, 8 वर्ष तक 400 माइक्रोग्राम, 13 वर्ष तक 600, अब 13 वर्ष के बाद 14 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक की जो लड़कियां होती हैं उनको 700 माइक्रोग्राम, और 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के लड़कों को 900 माइक्रोग्राम, और 19 वर्ष से बड़े लड़कों को यानी पुरुषों को 900, जबकि स्त्रियों को लगभग 700 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये अगर विटामिन हमने ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो यहाँ पर मैंने अधिकतम मात्रा भी लिखी हुई है। जैसे बच्चों को ये 600 माइक्रोग्राम से ज़्यादा किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहिए।
मिलना चाहिए उनको। 8 वर्ष तक 900, 13 वर्ष तक 1700, 18 वर्ष तक 2800 और बड़े लोगों को 3000 से ज़्यादा 3000 माइक्रोग्राम से ज़्यादा प्रतिदिन ये नहीं लेना है। अगर इससे ज़्यादा ले रहे हैं तो उसका विषाक्तता उत्पन्न हो सकती है। कभी ले लो, माना आज हमने ज़्यादा ले लिया, फिर 2-3 दिन तक नहीं लिया, 4 दिन तक नहीं लिया तो चल जाएगा, लेकिन रेगुलर अगर हम रोज़ इतना विटामिन ले रहे हैं तो वो बहुत नुकसान करेगा। कमी नॉर्मली कमी होती है, अधिकता तो बहुत कम लोगों को होगी, तो नॉर्मली कमी होगी। और जो गरीब देश हैं और जो हमारे विकासशील देश हैं, इसमें इनमें जो है इसकी भारी कमी देखी गई है। इसकी कमी का जो सबसे बड़ा प्रभाव होता है वो आँखों पर प्रभाव पड़ता है और एक नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नाम का बीमारी लग जाती है, खास करके जो बच्चे हैं। और ये देखा गया है कि 5 वर्ष से कम के लगभग 1/3 बच्चों को या इस विटामिन की कमी हो जाती है। और अगर वो कमी दूर न की जाए तो 50% तक के बच्चे इसमें मर रहे हैं। लगभग जो 50% बच्चे हैं, यानी आधे बच्चे हैं जिनको इस विटामिन की कमी है, उनकी मृत्यु हो जा रही है। गर्भवती महिलाओं में भी इस विटामिन की बड़ी कमी होती है, विटामिन ए की भी बड़ी कमी होती है और उनकी मृत्यु का भी एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा रतौंधी के अलावा अन्य रोग हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि जीरोप्थैल्मिया, ये ड्राई आइज़ करता है और आंसू नहीं बनता है इससे। और केरेटोमलेशिया नाम का एक कॉर्निया का बीमारी होती है जिस पे बादल लग जाते हैं आंखों के ऊपर। तो सामान्य तौर से बोलते हैं कि आइस के आंखों पे बादल चढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये बीमारी है। इसके अलावा ड्राई स्किन होगी, वृद्धि रुक जाएगी और श्वसन तंत्र पर संक्रमण होगा और खून की कमी होगी। तो ये इसके अन्य रोग हैं जो विटामिन ए की कमी से होते हैं, लेकिन प्रमुख रोग आँखों से संबंधित हैं। जैसे मैं अभी कह रहा था कि इस विटामिन की अधिकता के कारण जो है रोग उत्पन्न हो जाता है, खासकर तब जब हम अत्यधिक लीवर खाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखा है कलेजी खाते रहते हैं, लेकिन वो जो रिकमेंडेड डाइट है वो 1 हफ्ते में 100 ग्राम है बड़े पुरुषों के लिए, मतलब जो बड़े लोग हैं। तो 100 ग्राम से अधिक लीवर या कलेजी एक व्यक्ति को 1 हफ्ते में नहीं खानी चाहिए, कम खाओ। हालांकि मैं अभी बताऊंगा, जैसे विटामिन B12 है वो कलेजी से काफ़ी मात्रा में मिलता है और भारत में B12 की भारी कमी हो रही है। जब B12 आएगा तब वहाँ पर बात करेंगे। तो कलेजी खानी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि नहीं खाएंगे, लेकिन अधिकतम 1 हफ्ते में 100 ग्राम से ज़्यादा कलेजी नहीं होनी चाहिए, इस पर बहुत ध्यान रखना है। और कई बार हम लोग जो है सप्लीमेंट्स खा लेते हैं ऐसे ही बिना डॉक्टर की सलाह से, तो वो भी बड़ा नुकसान करता है। तो अगर विटामिन ए के कैप्सूल्स आते हैं, पता होगा सभी, बहुत सारे बच्चों को दिए जाते हैं, तो वो भी डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं खाने हैं। जब तक डॉक्टर बोलेगा तभी तक खाने हैं, जितने महीने के लिए बोलेगा तभी तक खाने हैं, उससे अधिक अपने मन से कतई नहीं खाने हैं, वरना उससे विषाक्तता हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसमें उल्टी, स्किन का ड्राई होना, वेट लॉस होना, भूख न लगना, वृद्धि न होना, उल्टी और नौजिया आदि ये सारी चीज़ें होने लग जाती है। बच्चा या मनुष्य चिड़चिड़ा होने लग जाता है और इससे नुकसान हो सकता है। तो आज विटामिन ए के लिए इतना ही था। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें विटामिन बी से संबंधित चीज़ें होंगी। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो छोटी हो, लेकिन इतना तो कहना ही पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही।